विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पर। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, आज का टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हिंदी में बोलते हैं वेन आलेख। आलेख मतलब चित्र। ये टॉपिक एसएससी के किसी भी लेवल पे चले जाओ, चाहे आप सीजीएल में चले जाओ, चाहे आप सीएचएसएल में चले जाओ, चाहे आप यूपीएससी चले जाओ, यूजीसी नेट चले जाओ, मतलब किसी भी एग्जाम में आपको इस टॉपिक से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो इजी होने के साथ साथ थोड़ा सा आपका लॉजिकली भी होता है। तो इसीलिए कहीं कहीं पे इसको लॉजिकली वेन डायग्राम लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा तार्किक वेन आलेख। तो चलिए आज की क्लास में इस चीज को पढ़ेंगे, होता क्या है, कंसेप्ट क्या है, करना क्या है, सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी से मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। हमें एग्जाम में 3 प्रकार से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रकार के प्रश्न होते हैं, आपको लिख देता है किसी भी 3 वस्तुओं के बारे में, लाइक जैसे आपको लिख देगा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और नीचे ऐसे अलग अलग से गोला बना देगा और ये गोले इसके रिप्रेजेंटर होते हैं। आपको बताना होता है कि कौन सा एक इनमें से सूटेबल आंसर हो सकता है। टाइप 1 के क्वेश्चन आपको बेसिकली इस तरह से पूछे जाते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चनों में ऐसे एक इमेज बनी मिलेगी और उस इमेज में आपको नंबर, अक्षर, प्रतीक कुछ भी लिख के दे देता है और बोलता है कि त्रिभुज डॉक्टर को दिखा रहा है, सर्कल इंजीनियर को दिखा रहा है और ये आपका ट्रायंगल पुलिस वालों को दिखा रहा है। तो ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जो डॉक्टर हैं पर इंजीनियर नहीं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं, मतलब इसी फिगर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन। और तीसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके केस स्टडी। ये आपने मैथ्स में भी टॉपिक पढ़ा होगा केस स्टडीज के नाम से, कि 40 बच्चों की क्लास में 20 को अंग्रेजी पसंद है, 25 को हिंदी पसंद है, यदि 18 को दोनों पसंद हो तो ऐसे कितने जिन्हें इनमें से कुछ भी नहीं पसंद, 36 बच्चों में से 8 को ये पसंद, वो उस टाइप के प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों को करने के लिए ना कहीं बेसिक इन डायग्राम्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। अगर किसी बच्चे ने +1 या +2 में मैथ पढ़ा हो तो वहाँ पे आपने सेट थ्योरीज के नाम से चैप्टर पढ़ा होगा। ये कुछ वैसा ही है, यूनियन, इंटरसेक्शन, वैल्यूएट करना, ये सारा कंसेप्ट वही है। तो चलिए बिना देरी किए अपने कंसेप्ट को शुरू करते हैं। तो चलिएगा टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तरह के गोले होते हैं ऑल इन वन, सभी एक में होना। सभी एक में होना का अर्थ होता है एक बड़ा गोला, उसके अंदर कुछ और उसके अंदर कुछ। उम्मीद करता हूं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा। एक के अंदर एक के अंदर एक, इसको आप बोला जाता है ऑल इन वन, सभी का एक में होना। ठीक है जी। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले वो चीजों को रखा जाता है, याद रखना, इनमें उनको रखते हैं जहां एक को दूसरे में और दूसरे को उससे आगे में बांटा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको जैसे आता है हरियाणा, इंडिया, पानीपत, फॉर एग्जाम्पल। तो आप सभी जानते होंगे कि भैया इस पानीपत किसके अंदर है? हरियाणा के। और हरियाणा किसके अंदर है? इंडिया। या आप यूं कह लीजिए कि इंडिया को तोड़ो छोटे हिस्सों में तो हरियाणा, हरियाणा को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो पानीपत। मतलब
जहां बड़ी चीज को छोटे में बांटा जाए या छोटी चीजों को जोड़ के एक बड़ी चीज में तब्दील किया जा सकता है, वहां पे ये डायग्राम बनता है। इसके लिए मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, जैसा कि हमारी परीक्षा में ही प्रश्न आया था, प्लेयर्स, बैट्समैन, क्रिकेटर। तो प्लेयर तो कोई भी हो सकता है, प्लेयर्स में एक है क्रिकेट खेलने वाला, और क्रिकेट खेलने वालों में दो होते हैं, एक होते हैं बैट्समैन, दूसरे होते हैं बॉलर्स या फील्डर्स, इस टाइप से ना। तो आप यूं समझ लीजिए बैट्समैन और इसे लोगों से मिलके क्रिकेटर बनते हैं, और क्रिकेटर जैसे बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। तो इस तरह से आपका ये वन टाइप का डायग्राम होता है, जिसमें एक चीज को छोटे हिस्सों में बांटा जा सके या छोटी चीजों को बड़े में बदला जाए। एक पेपर में आ रखा था आवर्स, सेकंड एंड मिनट, ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि घंटे में मिनट होते हैं और मिनट में सेकंड। सेकंड को इकट्ठा करोगे तो घंटे, घंटों को इकट्ठा करोगे तो मिनट में जाया जा सकता है। तो आपका इस तरह का डायग्राम वहां फॉर्म होगा। सबसे पहली और आखिरी बात, दिमाग में सिर्फ डायग्राम रखना है, इधर उधर का कोई भी कंसेप्ट ऐड नहीं करना। दूसरा आता है आपका वन हैविंग टू बट नॉट रिलेटेड। एक के पास दो व दोनों में संबंध नहीं। एक के अंदर दो गोले और दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं। यहां रिलेशन या संबंध शब्द से ब्लड रिलेशन को नहीं समझेंगे। यहां रिलेशन और संबंध का अर्थ होगा कि उनके बीच में गुणों का एक सा होना, ठीक है जी। गुण एक जैसे होना या मिलने वाले गुण होना, ठीक है जी। तो याद रखेंगे। अब इसमें क्या होता है, कैसे बनता है, इस पे बात करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से बड़ी जल्दी समझेंगे आप। फादर, मदर, पेरेंट्स। अब आपके पिताजी खड़े हैं तो आप बोलेंगे पापा, मम्मी खड़ी है तो आप बोलेंगे मदर, पर दोनों एक साथ एक जगह पे खड़े हो तो आप क्या बोलोगे, पेरेंट्स। तो ऐसी चीजें जो अकेली अकेली हो तो उनकी एक अपनी आईडी होती है, अगर हम उन्हें इकट्ठा कर दें तो एक नई आईडी की जरूरत पड़े, तो वहां पे आपका इस टाइप का डायग्राम बनता है। फादर, मदर, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स एक बड़ा गोला हो जाएगा, उसके अंदर फादर और मदर। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जितनी भी डायग्राम बनेंगे, जितनी भी वैल्यूज बनेंगी, वो सब यूनिवर्सल ट्राई करना, सर्वमान्यता से सोचना, ठीक है। क्यों? आप पापा को मम्मी नहीं कह सकते और मम्मी को पापा नहीं कह सकते, तो इसी वजह से इस कंसेप्ट को आपको ऐसे लिखना है। अच्छा, और एग्जांपल देता हूं, पेपर का ही क्वेश्चन लिखता हूं। चेयर, टेबल, फर्नीचर। भैया चेयर और टेबल दोनों अलग अलग हैं, पर ये किसका हिस्सा होते हैं, फर्नीचर। तो फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे चेयर, टेबल, फर्नीचर, ठीक है। इस टाइप से आपको ना लिखना नहीं होता। एक सीजीएल के पेपर में आया था, स्टाफ, वर्कर, लेबर। भाई लेबर वर्कर दोनों किसका हिस्से होते हैं, स्टाफ। लेबर मजदूर होते हैं, वर्कर कोई भी काम करने वाले होते हैं, ठीक है। यहां पे था शायद मैनेजर था। मैनेजर और लेबर दो अलग अलग हैं, पर वो इकट्ठा हो जाए तो पूरी कंपनी का स्टाफ कहलाएंगे। इस टाइप से एक पेपर में आ रखा था, लिक्विड, वाटर और सोडा, ठीक है। एक में था लिक्विड वाटर मिल्क। तो कुछ भी हो, अब एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, सीजीएल 2019 और उसके अलावा एक शायद 17 या 21 में आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, इन 2-3 एग्जाम में 4 के लिए आया है, नहीं तो मैक्सिमम सभी एग्जाम में मैक्सिमम 3 चीजों के बारे में ही आपको पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को, इसीलिए मैं हमेशा 2-2, 3-3 बातों में ही आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद आता है तीसरा टाइप, वन हैविंग टू एंड रिलेटेड। एक के पास दो और दोनों में संबंध।
ठीक है जी, एक के अंदर दो चीजें और दोनों में संबंध होगा। ठीक है जी, अब एक के पास दो और दोनों में संबंध, इस डायग्राम को कैसे क्रिएट करना है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जिंदगी में हम बहुत बार देखते हैं, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दो जगह पे इक्वालिटेड काम करती हैं। ठीक है, अब देखो, पापा को तो मम्मी नहीं कह सकते, मम्मी को पापा नहीं कह सकते, परंतु आपने देखा होगा फादर, अंकल, मेल, जो आपके पिताजी हैं और आपके चाचा हैं, दोनों तो पुरुष हैं, परंतु जो आपके पिता हैं वो किसी के चाचा भी हैं और जो चाचा है वो किसी का पिता भी है। परंतु सारे लड़के पापा नहीं हो सकते, चाचा भी होते हैं, सारे चाचा नहीं, केवल पापा भी हैं। तो इस तरह से सामंजस्य के साथ डालेगा। ठीक है जी, और एक एग्जांपल लिखता हूं, इसी का एग्जाम पे आया हुआ था, अर्थ, वुड्स, रॉक्स, पृथ्वी, पहाड़, जंगल। अब पृथ्वी पे पहाड़ भी हैं और जंगल भी हैं। ठीक है जी, जंगल भी है और पहाड़ भी हैं। तो जंगल, अब देखिए, अब कहेंगे जी जंगल और पहाड़ अलग अलग हैं, पर कुछ होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, जिन्हें आप पर्वतीय वन कहते हैं, जो पहाड़ों पे पाए जाने वाले वन होते हैं। तो वो ग्रुप ये हो गया और ऑल अराउंड द अर्थ हो गया। तो बस इस तरह से ये डायग्राम बनता है। अगला, इसी में नेक्स्ट, वन डिवाइडेड इंटू टू, एक को दो में बांटना। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ठीक है जी, एक को दो में बांटना, ये क्या चीज है, इसका क्या कंसेप्ट है। तो देखिएगा, एक को दो में बांटना क्या कंसेप्ट है। कभी कभार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम डू या डाई की कंडीशन होती है, करो या फिर मरो, यस और नो। ठीक है जी, तो उसमें कैसे आपको करना होता है, यस और नो, वहां पे आपका ये डायग्राम क्रिएट होता है। जैसे आपको बोला जाए लॉयर, स्मोकर, नॉन स्मोकर, ये पेपर का ही क्वेश्चन है। तो वकील जो है वो स्मोकर भी हो सकता है और नॉन स्मोकर भी हो सकता है। ठीक है जी, और एग्जांपल देता हूं, स्टूडेंट, मेल, फीमेल। तो स्टूडेंट भी कैटेगराइज होता है मेल या फिर फीमेल। मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे हाँ या ना में से एक उत्तर देना होता है आपको, और अगर आप चुप रहेंगे तो आपकी हाँ समझी जाती है। डू एंड डाई की कंडीशन, वहां पे आपका ये डायग्राम बनता है, वन डिवाइडेड इनटू टू। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद पांचवा आता है वन डिवाइडेड मोर देन टू, जहां पे विकल्प बहुत ज्यादा हो। एक को दो से अधिक में बांटना, जहां आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके लाइफ के, कैसे क्या, इस पे बात करते हैं। लाइकवाइज जैसे ना, आपको आपकी लाइफ में कई बार ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो भाई बीए, बीबीए, बीकॉम, बीए में भी 10 ऑप्शन आ जाते हैं, बीकॉम में भी 2-4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो मतलब जहां आपके पास चीजों में विकल्प ज्यादा है। अब घर से कहीं जाना है तो बस, ट्रेन, ट्रक, किसी भी तरह से ट्रेवलिंग हो सकती है। तो मैं एग्जाम का एक क्वेश्चन लिखता हूं, गुड्स, ट्रक, ट्रेन। गुड्स होता है माल, सामान। अब ट्रक, ट्रेन, माल सामान वस्तुएं, माल सामान वस्तुएं ये ट्रक में भी जाती हैं और ट्रेन में भी जाती हैं। पेपर में ये क्वेश्चन था, ब्रिक्स, ब्रिज, वॉल, ईंटें, पुल और दीवार। तो दीवार और पुल बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है, तो ईंटें सिर्फ और सिर्फ दीवार और पुल में नहीं लगती, बाकी चीजों में भी लगती हैं। तो इस तरह से आपका ये डायग्राम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वन
हैविंग वन रिलेटेड टू थर्ड, एक के अंदर एक व तीसरे से संबंध। ये डायग्राम कि एक के अंदर एक और तीसरे से उसका संबंध हो जाना, ये डायग्राम आपका क्रिएट होता है। इसके लिए मैं एग्जांपल लिखता हूं आपको, जैसे वो लिखता है डॉक्टर मेल फादर। अब देखिए ये अंडरस्टूड है कि फादर तो क्या होगा, एक मेल कोई बोला जाएगा, तो भाई फादर आ गया मेल में। पर डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल डॉक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसे गायनेकोलॉजिस्ट बोले जाते हैं। ये हो गए डॉक्टर्स। तो मेल डॉक्टर, कोई पापा डॉक्टर, क्योंकि सारे पापा डॉक्टर नहीं हो सकते, कुछ और प्रोफेशन भी हो सकते हैं, तो केवल मेल डॉक्टर, फादर डॉक्टर, और ये हो गई फीमेल डॉक्टर। इस तरह से चीजों को यूनिवर्सली अप्रोच करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। चलेगा, इसके बाद इसका रिवर्स, वन हैविंग वन नॉट रिलेटेड टू थर्ड, एक के पास एक व तीसरे से संबंध नहीं। एक के पास एक व तीसरे से संबंध नहीं, किसी भी तरह से रिलेट नहीं करता। जैसे बहुत आसान एग्जाम्पल लिखता हूं, फादर मदर मेल, तो भैया पापा तो मेल हो जाएंगे, मम्मी एक फीमेल है, उसका गोला अलग बन जाएगा। इसी का ही पेपर में आया था सन मून स्टार। अब सूर्य इसमें आ जाएगा और आपका स्टार क्या है, एक सैटेलाइट, ठीक है जी, उपग्रह, ये अलग हो जाएगा। पेपर में आया था ग्रास, मैंगो और आपका फ्रूट, फ्रूट में चला गया मैंगो और ग्रास हो गया आपका अलग। इस तरह से आठवां आता है ऑल रिलेटेड, सभी संबंधित। इसको स्टार बना लीजिएगा और याद रखना, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में जिनमें कभी भी एक प्रोफेशन, एक जेंडर डिफाइनिंग एलिमेंट और बाकी प्रोफेशन, वहां पे आपका ये डायग्राम बनता है। लाइकवाइज आपको बोलता है डॉक्टर इंजीनियर मेल, भैया पाप इंजीनियर और डॉक्टर दोनों मेल हो सकते हैं, और एक मेल डॉक्टर भी हो सकता है और इंजीनियर भी। यहां पे एक बात और दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी दो प्रोफेशन एक हो सकते हैं, बट लॉयर और टीचर ये एक नहीं हो सकते। अगर आपके पेपर में आ जाए ना लॉयर, टीचर और मेल, तो इसका डायग्राम ये नहीं बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा मेल, लॉयर, टीचर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वकील का और अध्यापक का दोनों का कार्यकाल एक ही समय होता है, तो एक बंदा दो जगह नहीं आ सकता। इंजीनियर कैसे हो सकता है? अब डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं ना पीएचडी कर रखी है, और उसके अलावा टीचर लॉयर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लॉयर उसको बोलते हैं जो किसी भी बार काउंसिल से रजिस्टर होके किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में काउंसिल वर्क के अकॉर्डिंग एक कैबिन में, जिसको आप क्या बोलते हैं, चैम्बर में जॉब करता है, उसे आप लॉयर बोलते हैं। बाकी सभी लॉ की डिग्री करते हैं, उन्हें एडवोकेट्स कहा जाता है, ठीक है जी, या फिर उनको बोला जाता है दे हैड अ ग्रेजुएशन इन लॉज, बट दे आर नॉट अ लॉयर्स। लॉयर केवल उसी को बोला जाता है जो किसी बार काउंसिल से खुद को रजिस्टर करके काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये याद रख के चलिएगा। इसके बाद आता है नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं। अब कोई संबंध नहीं में क्या आता है?
इसमें सारे पिक्चर अलग अलग बनते हैं, सबका अलग अलग डायग्राम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, उस पर बात करते हैं। इनमें ना वो एक चीज मिसिंग होती है जिसके चलते ये सब एक फैमिली बन सकते हैं। ठीक है जी, जैसे लाइकवाइज मैं लिख देता हूं मैं लिख देता हूं फ्रूट, वेजिटेबल, और लिख देता हूं मैं आपका फ्रूट, वेजिटेबल, राइस। भाई किसी भी फल को आप सब्जी नहीं कह सकते, किसी भी सब्जी को चावल नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर ईटेबल थिंग्स होता, खाने योग्य वस्तुएं, खाद्य पदार्थ, तो ये सारे उसमें आ जाते। इंग्लिश, हिंदी बुक्स, तो भाई इंग्लिश और हिंदी बुक्स का पार्ट तो नहीं है। हिंदी में भी हो सकती है बुक, इंग्लिश में भी, बट यहां पे अगर वो लिख दे मैथ्स, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों सब्जेक्ट हो गए। अब सब्जेक्ट नहीं लगने की वजह से ये डायग्राम आपका अलग हो गया। तो इस तरह से ये आपके 9 टाइप के गोले हैं जिन पे हम थोड़ा सा और कंसर्न करके अभी इन पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करते हैं, ताकि हम एक एक पॉइंट को समझ पाए। मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चनों को लेके आता है, तो लॉजिकली इसको समझते हुए डायग्राम को बनाएंगे। तो लीजिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चनों से मैं शुरू करता हूं। ये 2024 के पहले प्रश्न की झड़ी से इस टाइप को हम समझते हैं। देखिएगा, हस्बैंड, फैमिली, वाइफ, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2007। अब देखो, पति, पत्नी, परिवार, तो परिवार में पति भी होता है और पत्नी भी। तो पति को आप पत्नी नहीं कह सकते और पत्नी को पति नहीं, क्योंकि वो पुरुष वर्ग है, वो महिला वर्ग है। दोनों का डायग्राम अलग अलग, एक में 2 चीजें पर आपस में संबंधित नहीं, तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे सी। चलिए अगला, इंडियन, गुजरात, सूरत है। भाई ये सूरम नहीं है। भाई भारत में क्या है, इंडिया में गुजरात, और गुजरात के अंदर है सूरत, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। भारत में गुजरात और गुजरात के अंदर आ गया आपका सूरत। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आपके हर परीक्षा में इस तरह से आपको प्रश्न दिए जाते हैं। अगला देखिए, फादर, ब्रदर और मेल। अब इसका डायग्राम क्या होगा, पापा भी पुरुष होता है और चाचा भी पुरुष, तो फादर और ब्रदर। पर जो आपके पापा हैं वो किसी के चाचा भी तो हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैंने अभी अभी बताया ना कि एक बंदा 2 आईडी निभा सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आपके पिताजी किसी के भैया हैं, ठीक है, परंतु आपके लिए पाता है, पर दोनों के दोनों क्या है, पुरुष, तो पुरुषों का गोला बड़ा, बीच में आ गया पिता, भाई, और दोनों किसका पार्ट है, पुरुष का, तो इसका उत्तर लगा देंगे बी। लोटस, लिली, मैंगो, आम, कमल, कुमुद। अब देखो, कमल और कुमुदनी दोनों अलग अलग फूल है और आम भी अलग है, तो इसका डायग्राम बन जाएगा ये तीनों अलग अलग, आंसर सी। अगला, यूरोप, यूके एंड लंदन। देखो बच्चे, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और लंदन, तो ध्यान से अगर समझेंगे इस बात को, यूके, यूरोप एंड लंदन, इसका आंसर हो जाएगा डी। एक के अंदर एक, यूरोप, यूके एंड पार्ट इज लंदन। अगला, फुटबॉल फैन, क्रिकेट फैन एंड डॉक्टर्स। तो भाई डॉक्टर फुटबॉल का भी फैन हो सकता है, क्रिकेट का भी फैन हो सकता है, और दोनों का फैन भी हो सकता है। ठीक है जी, फुटबॉल फैंस, क्रिकेट फैंस एंड डॉक्टर। तो इसमें हिंदी में लिखा हुआ है फुटबॉल के फैन, क्रिकेट के फैन और डॉक्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिएगा अगला, एक्टर, कॉमेडियन एंड पॉलिटिशियन। चलिए देखिएगा, अभिनेता, कॉमेडी और नेता। तो भाई कोई एक्टर नेता भी हो सकता है, कॉमेडियन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों देखा कितने इजी हैं, ये 2024 के प्रश्न हैं। अभी इसी क्रमागत हम आगे चलते हैं और प्रश्नों को बनाते हैं। लीजिए ये कुछ और प्रश्न चलेगा। अब आपको दे दिया ये 2022 सीजीएल के प्रश्न, कोई बात नहीं, इन्हें भी हम बनाते हैं। एक बार हम अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। चले कोई बात नहीं। प्लास्टिक की वस्तु, बाल्टी, फोटो फ्रेम। तो भैया कोई फोटो का फ्रेम प्लास्टिक का भी हो सकता है, कोई बाल्टी भी प्लास्टिक की हो सकती है, तो दोनों हो सकते हैं, पूरे पूरे नहीं होते हैं ना। तो इसका डायग्राम हो जाएगा सब, पर फोटो फ्रेम और बाल्टी दोनों अलग अलग हैं। तो प्लास्टिक की वस्तुएं बीच में, बाल्टी और फोटो फ्रेम। तो इसका आ जाएगा बाल्टी, फोटो फ्रेम, प्लास्टिक, है ना। तो इसका आंसर बन जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा डी। दिन, घंटे, महीने, आ गया वही डायग्राम। महीने बड़ा, महीनों में दिन और एक दिन में होते हैं घंटे। आंसर हो जाएगा इसका ए। बस इस प्रकार से बच्चे ये प्रश्न आपके बनते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी, प्रबंधक और महिला। तो भाई कर्मचारी तो कोई भी हो सकता है, प्रबंधक भी कोई भी हो सकता है, मैनेजर भी तो एम्प्लॉई होता है, और महिला भी। तो महिला, कर्मचारी और प्रबंधक। और देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि एक फीमेल, जेंडर हो गया फीमेल, बाकी क्या हो गया, एम्प्लॉय और वर्कर, दोनों मैनेजर, ये दोनों क्या है, प्रोफेशंस हैं। तो प्रोफेशन के साथ जेंडर आ गए, तो इसका आंसर बन जाएगा दिस वन विच इज इन ऑप्शन डी। अगला, जीवित प्राणी, सर्वाहारी, हिरन, ग्रहण। 4 आगे मेरे बच्चे आ गया CGTL 2022। देखो जीवित प्राणियों में सर्वाहारी आएंगे, उसमें पहले आएगा ग्रहण। ग्रहण बहुत बड़ा गोला, ये होगा ग्रहण। ग्रहण के ऊपर आगे सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेते हैं। सर्वाहारी पहले, उनमें आएंगे जीवित प्राणी, जीवित प्राणियों में आगे सर्वाहारी, और सर्वाहारी में आगे हिरन। तो सर्वाहारी नहीं हो सकता, ठीक है जी। हिरन कुछ खाता है, कुछ नहीं खाता। तो इसका हो जाएगा ग्रह पे जीवन, जिन ग्रह, ग्रह पे जीवन, जीवन पे ऑर्गेनिज्म, इसमें डियर। अब इसका आपका बनेगा, अब देखिए ग्रह, जीवन और ग्रह पे ही आपका पाया जाएगा हिरन। परंतु 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 वो सर्वाहारी नहीं, सर्वाहारी नहीं, हिरन आपका होता है एक के अंदर एक के अंदर एक। ये आपको दिया नहीं हुआ, तो इसका कोई कम टच होने वाला डायग्राम। तो ऐसा बनाएगा ग्रह, ग्रह पे सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाले, और एक है जीवित रहने वाले, और जीवित रहने वालों में हिरन। इस तरह का डायग्राम आपका बनेगा, जो कि ऑप्शन कौन से में दे रखा है, ए में। अगला, लाभ, लाभांश, बोनस। भाई लाभांश क्या होता है, लाभ का हिस्सा, और बोनस वो भी एक तरह का ही पार्ट होता है। तो इसका आंसर आपका बनेगा, लीजिए डिविडेंड एंड बोनस, है ना। तो इसका बनेगा प्रॉफिट, एक बड़ा गोला, लाभ, लाभ के कुछ हिस्से को बोलते हैं लाभांश, और लाभांश से ही दिया जाता है आपको बोनस। तो इसका डायग्राम यूं बनेगा, विच इज इन ऑप्शन बी। अगला आपको दे दिया बनाना, कैबेज, फ्रूट। तो फ्रूट के अंदर आ जाएगा बनाना, और कैबेज हो जाएगा अलग, विच इज इन ऑप्शन सी। ठीक है जी। तो अगला देखते हैं, अगला हमें क्या दिया गया है, मानव, शिक्षक, क्लास, क्लर्क, चपड़ासी। भैया चाहे चपड़ासी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे अध्यापक हो, ये तीनों के तीनों होंगे तो आदमी। तो आदमी का गला हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है, मानव। उसमें आगे टीचर, अब टीचर क्लर्क से कोई रिलेशन नहीं लेते, और चपड़ासी भी नहीं। तो इसका आंसर बनेगा यूं, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए, क्योंकि टीचर, क्लर्क और पीएन तीनों अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हाँ जी, अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं।
अगले प्रश्नों में आपको क्या दिया गया है, बच्चे वयस्क लंबा, है ना। तो चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम, समझते हैं इसके क्वेश्चन को। तो भाई बच्चा वयस्क और लंबा, तो बच्चा भी लंबा हो सकता है और कोई वयस्क भी लंबा हो सकता है, पर बच्चे को वयस्क नहीं बोल सकते क्योंकि अडल्ट और चाइल्ड दो अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ है। तो इसका आंसर बनेगा सी। अगला, संख्यांकी विशेषज्ञ पुरुष और लैब स्टैटिक्स और पैथोलॉजिस्ट दोनों अलग अलग होते हैं बट दोनों मेल हो सकते हैं। इसका आंसर बी मार्क कर दीजिए। अगला देखिएगा, ब्रदर सिस्टर फादर, तो पिता बहन भाई, तो पिता भाई हो सकता है परंतु बहन तो अलग है भाई, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। महिला लोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, तो भैया महिला रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, तो डॉक्टर के अंदर आ जाएगी महिला रोग विशेषज्ञ, और एक महिला डॉक्टर भी हो सकती है और महिला रोग विशेषज्ञ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारे तर्क निकलते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जिसको गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं वो एक फीमेल हो भी सकती है, वो मेल भी हो सकता है, पर एक फीमेल गायनोलॉजिस्ट होगी वो हो सकता है। तो डॉक्टर के अंदर एक ब्रांच होती है फीमेल, मतलब महिला रोग विशेषज्ञ, तो ये हो जाएगा डॉक्टर, ये हो जाएगी गायनोलॉजिस्ट और ये फीमेल, ये वो फीमेल जो गायनोलॉजिस्ट है, बाकी डॉक्टर होती हैं और सारी फीमेल डॉक्टर नहीं होती, तो उनके लिए ये डायग्राम हो जाएगा। चलिए जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। दो 2021-23 का पेपर है, दुबई एशिया अफ्रीका, भैया दुबई आ जाएगा उसमें? नहीं जी नहीं, तीनों अलग अलग आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, डी वाला। ठीक है जी, अगला आपको दे रखा है मंत्री, किसान और अभियंतक, तो मिनिस्टर एक फार्मर भी हो सकता है और एक इंजीनियर भी हो सकता है, और इंजीनियर दोनों हो सकता है, तो आंसर सी। अगला, भारतीय, ये क्या दे रखा है आपको भाई, चलते हैं। भारतीय मस्तक रोग, अच्छा ब्रेन स्पेशलिस्ट और शल्य चिकित्सक, तो ब्रेन स्पेशलिस्ट सर्जन हो भी सकता है और नहीं भी, और वो इंडियन हो ये भी कंफर्म नहीं, तो तीन ही तो दे दिए इसने, तो भैया इसका डायग्राम बनेगा इंडियन सर्जन और फीमेल रोग, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला दे रखा है बिजली उपकरण, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, तो भैया रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर का अंदर होता है रेफ्रिजरेटर, और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में फ्रीजर के अंदर फ्रीजर भी होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, तो ये फ्रीजर्स अलग भी मिलते हैं, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर नहीं होते, अलग भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका डायग्राम बनेगा यू, विच इज ऑप्शन इन बी। अगला, लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी, मराठी, तो सारी भाषाएं हैं, तो इसको भाषाओं के अंदर रख दो सबको, पर सारी अलग अलग बनेंगी। हाँ जी, आंसर बनेगा ए, बड़ा गोला भाषा, भाषा के अंदर पंजाबी, हिंदी और मलयालम, भाषा हिंदी, मलयालम और पंजाबी, ए विकल्प। मदर हस्बैंड्स मैन, तो आदमी ही पति कहलाएगा, माता एक अलग उपाधि में आएगी, तो इसका डायग्राम आप जो क्रिएट करेंगे वो आप बनेंगे मैन के अंदर हस्बैंड और फीमेल हो जाएंगी अलग, आंसर सी। अगला, हार्बी वॉरियर्स, टाइगर्स एंड और एनिमल्स, जानवर, चीता, शाकाहारी, तो जानवरों में तो आ गया चीता, और कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं पर चीता शाकाहारी नहीं होता, और जानवर मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी नहीं, इसका आंसर ये लगा लीजिएगा, तो आंसर इसका बन जाएगा दिस वन विच इज डी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको लगभग पिछले विगत 4 वर्षों में आए प्रश्नों पे डिस्कशन करना शुरू किया है, तो समझिएगा, क्योंकि मैंने आपको ना सारा बेसिक कंसेप्ट इसी वीडियो में बताया है, तो इसे मैं आगे ले जाना नहीं चाह रहा था, और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो धैर्य बनाए रखना, अपने धैर्य का परिचय दीजिएगा। अगला,
नेक्स्ट में आपको दे दिया गया है सिंगर, एथलीट और गर्ल। भाई गायक, धावका और लड़की, तो एक लड़की धावका भी हो सकती है और गायिका भी हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह का डायग्राम। अगला है पेंसिल, शार्पनर, लेड। अब भैया पेंसिल तो लेड की होती है, शार्पनर अलग होता है, पेंसिल के अंदर ही लेड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी। अगले वाला प्लम, फ्रूट, खुरमानी, लीची और फल, तो दोनों फल हैं खुरमानी के अंदर, प्लम और लीची, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। तैराकी, साइकिलिंग, कसरत के दोनों इसे होते हैं, साइकिलिंग भी और तैराकी भी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला है जूस, ड्रिंक, और ड्रिंक के अंदर जूस भी आते हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आती हैं, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये। अगले वाले में आपको दे रखा है टाइगर, रेप्टाइल्स और टर्टल्स। सरीसृप में आ जाएगा कछुआ, टाइगर नहीं आएगा, तो इसका आ जाएगा ये, क्योंकि कछुआ सरीसृप्स नहीं है ना, सॉरी शेर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। बुक्स, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, अच्छा आ गया ना एनटीपीसी रेलवे, नॉवेल्स। देखो बेटा इसमें आ जाएगा पाठ्य पुस्तक, उपन्यास, पुस्तकें, तो पुस्तकों का गोला सबसे बड़ा, उसमें आएंगी पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक के साथ आपका नोटबुक भी बुक्स का ही हिस्सा होती है ना, सब पार्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। और उसके अंदर आपका आ जाएगा नॉवेल्स अलग, तो ना ये सारे अलग अलग गोले, डी आंसर हो जाएगा। अगला पेज, लेटर, वर्ड, सेंटेंस। सबसे पहले आएगा लेटर, वर्म, लेटर इकट्ठा करके बनाएगी वर्ड, वर्ड बन जाएंगे सेंटेंस, सेंटेंस बनाएगा पैराग्राफ, आंसर बी। अगला है पैरेललोग्राम, रोम्बस, अच्छा जी कोई बात नहीं बनाएंगे, 4 वाले बहुत बढ़िया प्रश्न। तो देखिए बच्चे यहाँ मैं आपको बोल ही रहा था क्लास में कि ऐसे होंगे, वैसे ही आपको मिल भी गए। देखिए समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, आपको पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम, तो भैया इसके लिए हो जाएगा सबसे बड़ा गोला आपका हो जाएगा रोम्बस का। रोम्बस के अंदर आते हैं स्क्वायर, पैरेललोग्राम कैन बी अ स्क्वायर, कैन बी अ रेक्टेंगल, ठीक है। ट्रेपीजियम इसमें थोड़ा सा उसका पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, विच वन इन ऑप्शन ए। अगला लोयन, एलिफेंट, एनिमल, तो एक के अंदर 2 आ जाएंगे। हाथी को आप शेर नहीं कह सकते, शेर को आप हाथी नहीं कह सकते। चलिए तो उसके बाद आता है अगला खेत, जौ और फसल, तो खेत में फसल होती है और फसलों में एक टाइप है जौ, तो खेत, फसल, फसल के अंदर एक टाइप होता है जौ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लीजिए तो इसका आंसर होगा डी, ये देखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर आते हैं। ये रहे अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर, तो भैया डॉक्टर कैन बी अ सर्जन, कांट बी अ सर्जन, दोनों भी हो सकता है, पर प्लम्बर अलग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा। डॉक्टर कैन बी अ सर्जन, कांट बी, क्योंकि फिजिशियन भी होते हैं इनमें। मांसाहारी पशु में शेर और चीता दोनों आएंगे, और शेर और चीता एक नहीं होते ना भाई, ए हो जाएगा। अगला गंगा, रिवर्स और वाटर बॉडीज, तो गंगा और रिवर्स, वाटर बॉडीज इसी का पार्ट होंगे। चलिए जी इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा विकल्प है। जलाशय, देखो वाटर बॉडीज तो अलग ही रहेंगे ना, नदियों का हिस्सा हो सकते हैं वाटर बॉडीज, नदियां आ जाएंगी ये और ऐसे हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर आप बी मार्क कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है, क्योंकि विकल्प कैसे दिए गए हैं। विमेन प्रोफेसर, विडो, विमेन कैन बी अ प्रोफेसर, कैन बी अ विडो, हर लेडी कैन बी अ विडो, मेल कांट बी अ विडो ना, तो महिला के अंदर विधवा, प्रोफेसर, इसका डायग्राम ये बनेगा, महिला
विधवा और प्रोफेसर। एक विधवा प्रोफेसर हो सकती है, महिला प्रोफेसर हो सकती है, और पुरुष भी प्रोफेसर हो सकते हैं। आंसर डी। ब्लू वाटर स्टार, स्टार कैन बी ब्लू, वाटर इज ऑल्सो ब्लू, तो ब्लू के अंदर वाटर, स्टार हो जाएगा अलग। ऑप्शन ए इज योर आंसर। बस ऐसा ही चलेगा ये सारा मामला मेरे प्यारे बच्चों। चले तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लास्ट प्रकार के प्रश्न है। देखो, बच्चा वयस्क लंबा, ये शायद इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, बच्चा वयस्क लंबा संख्यांकिकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। इसके अगले कंसेप्ट के बारे में अगली क्लास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। इसके पार्ट 2 में हम बाकी डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद एग्जाम पंडित। बाय बाय।